मंगलमूर्ति सतगुरु नलवं सर्वदा मंगलमय मंगलकरं विनवं परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्य महात्मागण, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज कहा करते थे, संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है, वह गुरु, ध्यान और सत्संग। 3 सूत्र है। क्या है? गुरु, ध्यान और सत्संग। जीवन को संवारने वाले, सुधारने वाले गुरु होते हैं। गुरु का भी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सड़क के किनारे पड़े हुए पत्थर के टुकड़े को, जिसका कोई मूल्य नहीं है, लोग पैर से रौंदते रहता है, थूकते रहता है, लेकिन अगर सौभाग्य से वही पत्थर का टुकड़ा किसी अच्छे मूर्तिकार, कलाकार के हाथ लग जाते हैं, उस पत्थर के टुकड़े को तराश करके, काट छाट करके भगवान शिव बना देते हैं, हनुमान जी बना देते हैं, भगवान राम बना देते हैं, दुर्गा माँ बना देते हैं, काली माँ बना देते हैं। अब जिस पत्थर का टुकड़ा का कोई मूल्य नहीं, उस पत्थर के टुकड़े को लोग पूजने लगते हैं, उसका आदर होने लगता है, उसका सम्मान होने लगता है। अब जरा विचार करें, इसमें उस पत्थर के टुकड़े का क्या मूल्य? मूल्य तो उस मूर्तिकार का, कलाकार का है, जिन्होंने पत्थर को भगवान बना दिया। उसी प्रकार जन साधारण जन, जिनका कोई मूल्य नहीं, जिनका जीवन पशुवत है, पशु के जैसे जिनका जीना है, खाना है, पीना है, रहना है, वैसे व्यक्ति अगर संत सद्गुरु के हाथ लग जाते हैं, उनकी कृपा हो जाती है, तो उनको भी महान बना देते हैं, वे जगत पूज्य हो जाते हैं। किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा,
गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, कर ले आप समान। कीट है, अगर उसको भृंग पकड़ लेता है अपने यहाँ ले जाता है, और अपनी वाणी, अपना शब्द सुनाते 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 उसको अपने सदृश भृंग ही बना लेता है। उसी प्रकार गुरु गिरे से गिरे मानव को, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, अगर वे उनके हाथ पकड़ लेते हैं, अपने ज्ञान को सुनाते सुनाते, ज्ञान के थपेरे से ठोकते ठोकते उसको सुंदर मानव ही नहीं, संत सद्गुरु बना देते हैं। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा जिस पर हो जाए तो समझिए उसका कल्याण हो जाता है। गुरु सत्ता शक्ति का कभी विनाश नहीं होता है। गुरु तत्व सब दिन रहते हैं और लोगों का कल्याण करते रहते हैं। कभी कभी लोगों के बीच भ्रम हो जाता है, जो हमारे गुरु महाराज शरीर में नहीं है, अब किसी दूसरे गुरु के यहाँ जाए, जो बोलता है, जो कुछ कहता है, उनके पास है। यह अज्ञानता है। गुरु किसी शरीर को नहीं कहते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, सीख सीख ले सोए, ज्ञान मर्जाद जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोय। गुरु तो ज्ञान को कहते हैं। हाँ, जिस शरीर से ज्ञान मिलता है उस शरीर का स्वतः लोग सम्मान करने लगता है, उनका आदर करने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस जी बहुत मानते थे, बहुत प्यार देते थे। अंतिम समय आया, रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर का रोग हो गया था, पीप मवाद निकलते रहता था। डॉक्टरों ने कहा अब ये नहीं रहेंगे। देखिए गुरु कैसे होते हैं। स्वामी विवेकानंद के मन में हुआ, ये हमारे गुरु, कोई कहते अवतार हैं, कोई कहते साधारण साधु हैं, ये है क्या? ये प्रश्न सिर्फ मन में होता है गुरु के प्रति। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज आंख बंद किए हुए थे, आंख खोलते हैं, एकाएक कहते, नरेंद्र तुमको अभी तक विश्वास नहीं हुआ? जो त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण आए, वही आज आपके बीच राम कृष्ण बन के आए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने लिखा, जिस तरह बिजली गिरने से जितनी सन्नाटा नहीं होता है, उससे ज्यादा मेरे मन पर ऐसा आघात हुआ, जो मैं भ्रम में था। हमारे गुरु भगवान राम और कृष्ण के रूप में अवतार लिए, और तब उनको बुलाए, कहते बेटा अब मैं जा रहा हूं, मेरे पास जो शक्ति है, जो पूंजी, मैं सब तुमको देते जा रहा हूं, सौंपते जा रहा हूं। तो विवेकानंद ने कहा, महाराज मैं शक्ति लेके क्या करूंगा, सिद्धाई लेके क्या करूंगा, मुझे तो समाधि चाहिए, मुझे समाधि चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, देखो बेटा, इस शक्ति से तुमको लाभ मिलेगा प्रचार प्रसार में,
इससे मदद मिलेगा। और साथ ही साथ तुम जो समाधि को प्राप्त करना चाहते हो, अब उसकी कुंजी मेरे पास रहेगा। और जिस दिन कुंजी मैं खोल दूंगा तो समाधि हो जाओगे, तो संसार में अधिक दिन तक तुम नहीं रह पाओगे। इसीलिए अभी तुमसे काम लेना है। चाबी मेरे पास, ताला बंद। ये होते हैं गुरु। कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा। संयोग से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का जब शरीर छूट गया, सभी गुरु भाई बैठे हुए थे, आपस में चर्चा चली। विवेकानंद के मन में भी थोड़ा सा संदेह हुआ, अब गुरुदेव तो शरीर में नहीं रहे, तो किसी अच्छे योग्य शरीरधारी गुरु के पास जाएं, उनसे फिर मदद मिलेगा, आगे का पथ प्रशस्त हो पाएगा। उसके गुरु की खोज में लोगों से पूछा। उस समय इनके पास रुपये पैसे कम रखते थे, नहीं रखते थे। ट्रेन से चले आए, गाजीपुर जाना था। ट्रेन में एक सेठ जी थे, इनके सीट के आमने सामने बैठे हुए। वो सेठ जी को साधु से बड़ी घृणा। साधु को देखकर मन में उनको रोष होता था। बीच बीच में कहता था, काम करने के डर से महात्मा बन गया है, शरीर कितना मोटाता जा है, जुबा है, कमाएगा तो कुछ खाएगा भी, लोगों को भी खिलाएगा, ये क्या कर रहे हो तुम। तो स्वामी विवेकानंद को सुना सुना के कहता था, लेकिन विवेकानंद कुछ नहीं बोलते, अनसुनी किए हुए थे। रास्ते में वो खाने लगे, इनको दिखा दिखा के खा रहा है। बेचारे इनके पास तो कुछ है नहीं, ओट सूखा हुआ है। 15 घंटे हो गए भूखे हैं। स्टेशन पर उतरा, एक बेंच पर गया बैठने के लिए, लेकिन इनका वेशभूषा था, तो वहाँ के कर्मचारी कहने नहीं जाइए यहाँ से। तो बेचारे चले गए। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर किनारे में एक वृक्ष था, उसी के नज़दीक बैठ गया। चुपचाप बैठे हैं और गुरु को याद कर रहे हैं। गुरु महाराज जी क्या हो गया, भूखे हैं। अब होता है क्या, उस सेठ जी को नहीं रहा गया, फिर चढ़ाने के लिए उनके सामने बैठ करके बढ़िया से खाने लगा। अब ये कुछ नहीं बोल रहे। देखिए गुरु किस तरह रक्षा करते हैं, पता नहीं चलता। अब एक दुकानदार को स्वप्न हुआ। स्वप्न में उन्होंने भगवान को देखा, और भगवान कहते हैं, देखो जी, एक साधु बाबा है स्टेशन पर, भूखे हैं, प्यासे हैं, जरा उनको भोजन पहुंचा दो। तो दुकानदार के मन में हुआ, जो मेरे मन में भ्रम हो गया है, उठ के बैठ गया, फिर सो गए। जैसे सोते फिर दोबारा स्वप्न हुआ, वही बात, स्टेशन पर एक महात्मा है, उसको जाके भोजन करवा दो। बेचारे दुकानदार होटल वाले थे, पूरी लिया, सब्जी लिया, कुछ मिठाई लिया, घड़ा में पानी लिया, लेके आ गया स्टेशन पर। चारों तरफ घूम घूम के देख रहा था, कोई महात्मा है। तो स्टेशन पर कोई किसी को नहीं देखा। संजोग से इनकी दृष्टि पड़ गई, तो स्टेशन के किनारे एक वृक्ष है, वहाँ पे एक साधु बाबा बैठे हुए हैं। उनको देखा, ओठ सूखा हुआ है, चेहरे पर भूख का जो होता है चिन्ह है। उनके सामने गए कि महाराज भोजन कर लीजिए। कहा मैं भोजन नहीं करूँगा। उन्होंने कहा मैं भोजन नहीं करूँगा। कहा नहीं नहीं, आप भोजन कर लीजिए। और सेठ जी बगल में बना के लाया था पराठा सब्जी, अपना खा रहा था, उसको दिखा दिखा के। अब ये कहते हैं भोजन नहीं करूँगा, जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको भोजन करना होगा, प्रभु ने मुझको कहा भेजा है आपके पास, आप ही, लगता है वो साधु आप ही, क्योंकि स्टेशन में कोई दूसरा साधु नहीं, आप ही साधु है। तब उनको दिया खाने के लिए। और जब सब बात बोला तो सेठ जी को भी हुआ, हम इतने बड़े महापुरुष को प्रताड़ित कर रहे थे, अपमान कर रहे थे। बाद में गलती माना, महाराज क्षमा कीजिए। दुकानदार ने कहा हमको स्वप्न में
हमारे इष्ट भगवान राम है, उन्होंने भेजा, एक साधु स्टेशन पर भूखा है, उसको भोजन करवा दो। ये होते हैं संत जो गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, तो किसी न किसी भावना से उनकी रक्षा होती है। वही विवेकानंद वहाँ से चले थे तो गाजीपुर आए, वहाँ पर एक महात्मा रहते थे पभरी बाबा, बहुत कम खाते थे, लोग कहते थे हवा पी के रहते थे, मिर्चाई खाते थे। वह एक गुफा में रहते थे। संजोग से कुछ वर्ष पूर्व हम लोग भी गए थे उस गुफा को देखने के लिए, जिसमें पभरी बाबा रहते थे, देखा हमने भी। उसी में रहते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे। स्वामी विवेकानंद कई दिनों तक रह गए वहाँ पर इनसे मिलने के लिए। अंत में इनसे उनकी मुलाकात हुई। कहा क्या बात है? कहा महाराज मैं आगे का रास्ता जानने के लिए आपके पास आया हूँ, आपका सहयोग मुझे मिले। उन्होंने कहा आपके गुरु ने तो आपको जो ज्ञान दिया है उस पर चलिए। कहा ज्ञान तो दिया है, लेकिन अब वो शरीर में नहीं है, इसीलिए मुझे संदेह है। आप शरीरधारी हैं, आप मेरा सहयोग करेंगे तो अच्छा होगा। कहा ठीक है, आप आइए। दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए थे। जब ये तैयार हो रहे थे तो एकाएक रामकृष्ण परमहंस जी महाराज प्रकट हो गए कमरे में। तो देखा जो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का आंखें चढ़ी हुई है, तो इनको हुआ जो गुरु महाराज हम पर क्रोधित हो गए। कहा नहीं अब नहीं जाएंगे, रुक गया। फिर मन में हुआ जो मन का भ्रम है। फिर दूसरे दिन भी तैयार हो गए, दूसरे दिन भी रामकृष्ण परमहंस जी तैयार हो गए, तीसरे दिन भी तैयार हो गए। तब ये रोने लगा, महाराज अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। आपके चरण को छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा। फिर पवहरी बाबा के पास नहीं गए और पवहरी बाबा ने कहा आप जहाँ हैं ध्यान भजन कीजिए, आपका कल्याण होगा। ध्यान भजन करने की जरूरत है। देखिए गुरु वही स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब वृंदावन गए, हरिद्वार गए, उधर से लौटे तो भूखे प्यासे हाथरस रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे, भूखे थे। तो वहाँ पर एक सज्जन आया, देखा स्वामी जी भूखे हैं। कहा महाराज क्या आप हमारे यहाँ भोजन करेंगे? बहुत आग्रह किया। तो कहा करेंगे। तो गए, उनका नाम था सरसचंद गुप्ता। अपने यहाँ ले गए, भोजन करवाया। 2-3 दिन रह गए। फिर वहाँ लोगों को उपदेश देने लगा, महाराज मुझे आप अपना शिष्य बना लें। तो उन्होंने कहा मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता हूँ, मैं अपने शिष्य हूँ। कहा नहीं महाराज आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए। तब उनको नामदान दिया, दीक्षा दिया। जब विवेकानंद वहाँ से चलने लगे तो कहा महाराज मैं भी आपके पास जाऊँ, साथ जाऊँगा। कहा आप स्टेशन मास्टर हैं, स्टेशन मास्टर थे वो, आप स्टेशन मास्टर हैं, आप यहाँ पर रहिए। सरचंद गुप्त नाम था, आप मेरे साथ नहीं चाहिए। नहीं महाराज मैं भी आप ही के साथ चलूँगा, मैं भी संन्यास व्रत लेना चाहता हूँ। अब विवेकानंद जी कहते संन्यास लेना चाहते हो? संन्यास साधारण नहीं है, इसमें बहुत त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। अगर तुम चलना चाहते हो तो मान सम्मान को सबसे पहले पैर तले रोंदना पड़ता है। अब कहा ठीक है चलना है तो लो मेरा कटोरा और मेरा डंडा, पहले भिक्षा मांग के लाओ। अब रेलवे के स्टेशन मास्टर कटोरा लिया, स्टेशन में कुली जब था ना, कुली से भिक्षा मांगा। पहले कुली से भिक्षा मांग के विवेकानंद को दिया, तो ये भी खाए, उनको भी खिलाया। इसके बाद तो इनको संन्यास दे दिया। तो साथ में रहते स्वामी विवेकानंद के प्रथम शिष्य, बाद में उसका नाम स्वामी सदानंद पड़ा। स्वामी विवेकानंद का प्रथम शिष्य वही हुआ, स्वामी सदानंद जी महाराज। और उनको ये बहुत प्यार करते थे नरेंद्र विवेकानंद जी महाराज। तो ये है गुरु और शिष्य का संबंध। और गुरु से प्रार्थना क्या करना चाहिए? गुरुदेव दानी तारन सब भव व्यथा विदारन, मम सकल काज सारन, अपना दर्श दिखा दो। गुरु से प्रार्थना करें, क्या करें? तो मम सकल काज सारन, मेरे सारे काज को आप बनाने वाले हैं गुरुदेव, मेरे काज को बनाइए। सबसे उत्तम काम क्या है? तो गुरुदेव कहते जब जाप जपन को
जब जाप जपन को लागूं, ध्यान में जब पागूं, अचिंतन सभी में त्यागूं। गुरुदेव से प्रार्थना है, जब मैं अभी ध्यान की चर्चा सुन रहे थे ना, जब ध्यान करने बैठूं, जब जप करने के लिए बैठूं, तो सभी चिंतन को त्याग दूं। सिर्फ मंत्र है, मैं रहूं, सिर्फ हमारे इष्ट रहे, मैं रहूं, दूसरा कोई नहीं रहे, सब चिंतन को त्याग दूं। इस तरह की आपकी कृपा हो। ये मन जब ध्यान करने के लिए बैठता हूं तो विषयों की तरफ ललच ललच के भागता है, विषयों की तरफ दौड़ दौड़ के जाना चाहता है। तो हे गुरुदेव, उधर से मेरे वृत्ति को हटा दीजिए। मेरे अंदर जो मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूं तो इष्ट का ध्यान करता हूं, लेकिन इष्ट आते नहीं हैं, इष्ट नहीं आते हैं। तब कोई रूप को न देखूं, किसी रूप को न देखूं, तब एक बिंदु सब में देखूं। किसी रूप को न देखूं गुरुदेव, सिर्फ एक बिंदु को मैं देखूं। एक बिंदु क्या करो, दृष्टि सूरत को सिमटा दो। सिमटेगा तब ना होगा। ये प्रार्थना है, ध्यान। शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। ध्यान करने की जरूरत है। ध्यान में सिमटाव होता है। जब तक सिमटाव नहीं तो ध्यान कैसे होगा। जो ध्यान हम लोग करते हैं इससे हमारा कल्याण होगा, काल के गाल से बच पाएंगे। एक प्रसंग मुझे याद आया, जब लंका में युद्ध चल रहा था, उस समय जब रावण पराजित होने लगे तो कुंभकर्ण को जगाया था। तो कहा क्या बात है, तो कह दिया जब मैं सीता को हर के ले आया हूं इसीलिए युद्ध चल रहा। तो उन्होंने कहा माँ सीता को क्यों हर के लाया, वो तो जगत जननी है, आपको हर के नहीं लाना चाहिए। तब रावण ने कहा आपको मैं उपदेश देने के लिए नहीं उठाया हूं, आपको लड़ने के लिए जगाया हूं। तब उनको भोजन करवाया गया, भैंसा खाया, बकरा खाया, शराब पिया। तब उनकी बुद्धि बदली। तब उस समय वो कहने लगा भाई आप जो हमको जगाए हैं लड़ने के लिए, तो काम कीजिए ना, आप तो मायावी हैं, अपना रूप राम का बना लीजिए और सीता माँ के पास चले जाइए, वो अपना लेगी आपको। तो कहा जब राम का रूप धरता हूँ ना तो मेरा मन राम के जैसे पवित्र हो जाता है। मतलब जो ध्यान आप करेंगे, जिस रूप का अपने सामने लाएंगे, तो आप में उसी तरह का गुण हो जाएगा। इसीलिए पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे ध्यान गुरु का क्यों और दूसरे का ध्यान क्यों नहीं। तो गुरुदेव पूज्यपाद कहते थे चित्र में चरित्र छिपा हुआ रहता है। गुरुदेव की तस्वीर है, इसमें गुरुदेव का चरित्र, सदाचार, सद्गुण छिपा हुआ है। अगर आप चरित्रहीन व्यक्ति के चित्र को देखेंगे तो आप भी उसके रूप को देखते देखते चरित्रहीन हो जाएंगे। इसीलिए चरित्रवान सदाचारी रूप का दर्शन बराबर होता रहे। तो इसीलिए ध्यान किसका करें, जो चरित्रवान है, सदाचारी हैं, पवित्र हैं। पवित्र व्यक्ति का ध्यान करेंगे तो हमारा अंतःकरण भी पवित्र होगा। जो ज्ञान शरीर में रहने वाले गुरु भगवान नहीं दे पाते हैं, वह जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से अंतःकरण पवित्र होता है, तो उस समय वो ज्ञान हो जाता है। आप लोग जानते हैं महाभारत का प्रसंग, गुरु द्रोण ने पांडव में अर्जुन को बड़ा प्यार करता था, उनको कहा था तुमसे अधिक मैं धनुर्विद्या किसी को नहीं सिखलाऊंगा, तुम सबसे प्रिय हो, वचन दे दिया था। संयोग से एक दिन एक भील कुमार, एकलव्य नाम था, कहा महाराज मैं भी धनुष्बाण सीखना चाहता हूँ, धनुर्विद्या में पारंगत होना चाहता हूँ। तो गुरु द्रोण ने कहा
बेटा मैं तो तुमको सिखला देता, लेकिन मैं राजगुरु हूँ, मैं राजा का गुरु हूँ, सिर्फ राजकुमार को, छत्री को सिखलाता हूँ, तुमको मैं नहीं सिखला पाऊँगा। अभी देखिए, किसी को कह दे आपको नहीं सिखलाएंगे तो मन में दुख नहीं होगा। बेचारा भील कुमार के मन में बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, हमको हमारे गुरुदेव नहीं सिखा। लेकिन गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा, बड़ी आस्था, इसका हृदय बड़ा पवित्र था। कहा ठीक है। इन्होंने क्या किया, गुरु की मूर्ति को गठित किया, बनाया और बैठ करके ध्यान करने लगा। जैसे ध्यान किया तो गुरु के रूप को अपने अंदर में हूबहू उगा लिया। अब जो गुरु अंदर में प्रकट हो गए, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का ध्यान नहीं किया था, ये तो धनुष विद्या सीखने के लिए गुरु को क्या ध्यान किया था ना। तो गुरु उनके सामने आए, कहा बेटा क्या चाहिए, तो धनुष विद्या सिखलाइए। तो जैसा जैसा संकेत करता था ध्यान में, उसी तरह बाण चलाना शुरू किया। 1 नंबर के धनुर्धर हो गए, 1 नंबर के तीरंदाज हो गए। इसमें इतनी शक्ति आ गई, एक दिन जब पांडव लोग चले थे जंगल में, कौरव पांडव कुमार दोनों साथी थे। होता क्या, कुत्ता भी साथ में था, वो कुत्ता कभी आगे कभी पीछे जाता था। वो एकलव्य भील था, काला कलोटा था, देखने में अच्छा नहीं था। वृक्ष के नदी के बैठ करके ध्यान कर रहा था गुरुदेव का। एक कुत्ता गया, काला कलोटा को देखा तो जोर से भूखने लगा। तो इनको परेशानी हुई, तरकस से बाण निकाला और कुत्ते के मुंह में बाण मार दिया। कुत्ता का मुंह बाण से बंद हो गया, लेकिन एक बूंद भी रक्त नहीं निकल रहा था। कुत्ता आया लौट के, गुरु द्रोण ने देखा कि कुत्ता का ये हाल कौन कर दिया। जब लेकिन आश्चर्य है, बाण से मुंह भरा हुआ है, लेकिन एक बूंद भी रक्त नहीं निकल रहा है। कौन ऐसा धनुधर है जो कुत्ता को इस तरह बाण मारा है। अर्जुन को पूछा, अर्जुन का महाराज हमको भी आश्चर्य है, ये ज्ञान तो आप हमको भी नहीं सिखलाया है, ये ज्ञान कहाँ से मिला, कौन ऐसे बड़े तीरंदाज है। तब आए, कुत्ता आगे आगे पीछे ये लोग गया, तो सामने में देखा एकलव्य बैठा हुआ था। जैसे एकलव्य को लगा कोई आया है, तो आँख खोला तो सामने गुरु को देखा, गुरु द्रोण है। दंडवत प्रणाम किया, कहा बेटा ये कुत्ते को तुमने ऐसा किया। हाँ महाराज मैंने किया हूँ। तू कौन है? तो मैं एकलव्य हूँ और आपका शिष्य हूँ। आपका शिष्य हूँ। कहा तू मेरा शिष्य कैसे होगा जी, मैं तुमको कभी सिखलाया है? मैं तो कभी नहीं सिखलाया। हाँ महाराज मैं आपके पास गया था, लेकिन आपने कहा मैं भील कुमार को नहीं सिखलाता हूँ, इसीलिए मैं आपकी मूर्ति का गठन किया, ध्यान किया, और आपने ही हमको सिखलाया ध्यान में, तो मैं इस ज्ञान को प्राप्त किया। देखिए गुरु द्रोण संत सदगुरु नहीं थे, अध्यात्म गुरु नहीं थे, लौकिक गुरु थे। उनके मन में शिष्य के प्रति द्वैत की भावना थी। उन्होंने कह दिया बेटा ठीक है तुम सिखा, तो तू तो मेरे शिष्य हो गए, तो दक्षिणा में दो, कुछ दक्षिणा में दो ना। देखिए कहा महाराज आप जो चाहे। अब ये लौकिक गुरु था, पारलौकिक गुरु नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या मांगा, अंगूठा मांग लिया। अंगूठा इसलिए मांगा, अंगूठा नहीं रहेगा तो अर्जुन से अधिक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंगूठा काट लिया। तो लोग कभी कभी कहते हैं गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं अगर गुरु द्रोण उनसे अंगूठा नहीं मांगता और एकलव्य अंगूठा नहीं देता, आज एकलव्य को कोई नहीं जानता। एकलव्य ने त्याग किया, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, इस एकलव्य का भला ही हुआ, बुरा नहीं हुआ, एकलव्य का भला ही हुआ। आज एकलव्य बड़े आदर के साथ जाने जाते हैं। गुरु भक्तों की पंक्ति में एकलव्य का प्रथम स्थान आता है नाम। तो ये होते हैं ध्यान का महत्व। उन्होंने ध्यान किया, तो जो गुरु ज्ञान नहीं देना चाहता था, लेकिन ध्यान में वहाँ पर द्वैत की बात नहीं रहा, वो उनको ज्ञान दिया। गुरु नानक ने भी बड़ा अच्छा कहा, गुरु की मूर्ति मन में ध्यान। जो गुरु की मूर्ति अपने हृदय में बसा लेगा,
तो जो इच्छा करेगा वो फल पाएगा। इसीलिए ध्यान करें तो किनका ध्यान करें? इष्ट का ध्यान करें। और इष्ट में भी देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम 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 गुरु में करे निवास का अर्थम संत सब। कहते हैं देवी देवता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबका निवास गुरु में है। इसलिए ध्यान इष्ट कौन? तो गुरु होना चाहिए। गुरु इष्ट का ध्यान करें, क्योंकि गुरु पवित्र होते हैं, उनका हृदय बड़ा विशाल होता है। और उनका ध्यान करेंगे तो जिस तरह गुरु का हृदय है उसी तरह आपका अंतःकरण भी पवित्र हो जाएगा। इसी को मानस ध्यान कहते हैं। और मानस ध्यान करने से पहले जो जप किया जाता है उसको मानस जप कहते हैं। जप भी कई तरह से होता है। लोग वाचिक जप करते हैं, बोल बोल करके। उपांशु जप करता है, इसमें सिर्फ ओठ हिलता है, लोगों को पता लगता है। बीच में लोग कभी कभी श्वास जप भी करने लगते हैं। लेकिन सबसे उत्तम मानस जप को कहा गया है, जिसमें सिर्फ जप हैं और आप हैं, मन कहीं नहीं जाए। इसी को गुरुदेव कहते मन ही मन जाप जपो। मन ही मन जपने की जरूरत है। मानस जप को सबसे उत्तम माना गया है। इससे मन जल्दी वश में होता है। जिस तरह गज को वश में करने के लिए अंकुश, उसी तरह मन को वश में करने के लिए ये गुरु प्रदत्त मंत्र है। इसलिए ठीक ठीक जपने की जरूरत है। मंत्र को ठीक ठीक जपिए। ये मानस जप, फिर वह मानस ध्यान। और मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की बात है। इसमें जब दृष्टि एक हो जाए, इसमें भी आया प्रसंग। गुरु महाराज एक कथा सुनाया करते थे। जब गुरु द्रोण पहले राजगुरु नहीं बने थे, एक दिन वे जा रहे थे और ये राजकुमार लोग गेंद खेल रहा था। इन लोगों का गेंद गिर गया कुआं में। तो बड़ा परेशान था बच्चा सब। तो संजोग से गुरु द्रोण जा रहे थे, कहा महाराज मेरा बाण गिर गया, जरा बाण निकालना दीजिए। तो देखिए दृष्टि सिमटने की बात। गुरु द्रोण ने किया, सीख का बाण मारा, लगा गेंद में। फिर उस सीख में दूसरा सीख मारा। करते करते पूरा सीख को बेंध दिया, ऊपर से पकड़ के निकाल दिया। मतलब सिमटाओ, दृष्टि की सिमटाओ, इस सिमट जाए। और दूसरा उदाहरण दिया था, जब राजकुमार का परीक्षा ले रहा था तो वृक्ष में के डाल में एक चिड़िया को ढंग दिया था और सबों से पूछा था आप क्या देखते हो? कोई कहा चिड़िया देखता है, कोई कहा मैं वृक्ष को देखता हूँ, कोई कहता तो चिड़िया से वृक्ष को देखता हूँ। सबको हटा दिया। लेकिन अर्जुन को पूछा, कहा गुरुदेव मैं सिर्फ चिड़िया के आँख की पुतली को देखता हूँ। ये सिमटाव की बात है। गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। गगन की ओट निशाना है। निशाना कैसे? तो अर्जुन तो लगाया था उस वृक्ष पे के डाल पर चिड़िया के आंख में, और हम लोगों को कहाँ लगाना है? तो हम लोगों को जो गुरुदेव बताए हैं अपने दृष्टि को सिमटने के लिए, तो वहाँ लगाना है। कहाँ? तो गगन की ओट निशाना है। कहाँ? तो दाहिने सूर चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। लेकिन उस बाण को मारने के लिए क्या हुआ? तन की कमान सूरत की रौदा। ये तन की कमान है, सूरत की रौदा है। सद बाण ले ताना है, मारना है। लेकिन वो बाण चलता है, शरीर को बीनते हुए निकलता है, लेकिन घाव नहीं होता है। घाव नहीं होता। और जिसको बाण लग गया उसको पता चलता है। तो दरअसल में ये क्या है? दृष्टि योग का संकेत है, बिंदु ध्यान का संकेत है। तो अपने आप को सिमटें, सिमटने की जरूरत है। बिंदु ध्यान सारे रूप का बीज बिंदु है। इसीलिए बिंदु ध्यान करेंगे तो सारे रूप का ध्यान हो गया। और सारे अरूप जगत का बीज शब्द है। इसीलिए शब्द करने का साधन करने की जरूरत है। साधु भाई शब्द साधना की जाए, जय शब्द से प्रकट भय सोई शब्द कही ली जाए। साधु भाई शब्द साधना की जाए। जिस शब्द से संसार का निर्माण हुआ उस शब्द को ग्रहण कीजिए। उस शब्द की चर्चा गुरुदेव कहते हैं
राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई, परा न पसंते न मधमान बैखरी, नहीं वर्णात्मक हत धुन को, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। उस शब्द को सुनने की जरूरत है, उस शब्द के सहारे अपने अंतर में चलेंगे और अंतर में चलकर सारे आवरण को पार करके उस प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। जब उस प्रभु को प्राप्त कर लेंगे तो फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। ध्यान का लक्ष्य यही है, जो प्रभु को प्राप्त करना, और जो कोई प्रभु को प्राप्त कर लेगा तो फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा, आने जाने का दुख मिट जाएगा। इसीलिए ध्यान करने की आवश्यकता है, बिना ध्यान का कुछ नहीं होगा। इसलिए ध्यान कीजिए, और ध्यान करने के लिए सदाचार का पालन कीजिए, अपने आप को पंच पापों से बचा के रखिए और नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करते रहिए, तो आपका कल्याण होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की